Good evening to all. Thank you, Abba Father. Thank you, dearest Lord Jesus, and thank you, my loving Holy Spirit. धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर. Thank you, Father. धन्यवाद for giving me this opportunity to be amongst your chosen people, Father. I stand here only because of you. Good evening to all the honored people here. परमेश्वर के इतने बड़े बड़े दासों के बीच में मेरा खड़ा रहना एक बड़ी गवाही है. This itself is a testimony. Some years back, जैसे ब्रदर ने कहा, मैं बैंकिंग सेक्टर I used to work with US बैंक. मैं US बैंक में और ऑस्ट्रेलिया बैंक्स के साथ मुझे प्रिविलेज मिला प्रभु की कृपा से काम करने के लिए. पहले मैं स्कूल में टीचर थी और वहाँ पे I want to encourage the pastors. मैं पिंटो स्कूल ग्रुप रायंस ग्रुप में मैं एज अ टीचर I joined my career. वहाँ पे कुछ पास्टर्स आते थे और वो लोग प्रे करते थे, तो I used to wonder ये क्या कर रहे हैं. तो I used to hide, दरवाजे के पीछे छुप जाती थी कि what are they doing. I would avoid prayers. थैंक्स टू पिंटो ग्रुप रायंस ग्रुप जो परमेश्वर का गिडेंस के साथ बहुत बड़ा काम करते हैं. दे आर जॉइंट हैंड्स विद गिडेंस. वहाँ पे परमेश्वर की बाइबल गिडेंस दी जाती है. आई थैंक गॉड फॉर दैट. वहाँ पे एवरी संडे दे वर कॉलिंग टीचर्स को बुलाया जाता था वहाँ पे प्रेयर के लिए. एंड अ टाइम केम तब मैंने बोला कि मेरे पास इतने भगवान कम है तो मैं संडे भी ये लोग बुला लेते हैं. आई लेफ्ट द रायन स्कूल, बट पिता परमेश्वर का एक प्लान होता है. आई रियली थैंक गॉड. जब परमेश्वर किसी को चुन लेते हैं, उठा लेते, तो हम कितना भी भागे वो पीछा करना छोड़ते नहीं. थैंक उनके प्यार के लिए पिता को बहुत धन्यवाद. मैंने वो स्कूल छोड़ दी पर पिता ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा. ही लैंडेड मी अप इन अ बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे BPO जस्ट स्टार्टेड मुंबई में. तब जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन लेडी थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई. बिकॉज आई टू स्पीक लेस. मुझे वो दुनियादारी की बातें पसंद नहीं थी. आई नॉट लाइक वर्ल्डली थिंग्स. तो वहाँ पे उस लड़की 25 दिसंबर वॉज माई डे जब वहाँ पे इन एक पॉट में सबके नाम लिखे थे और वहाँ पे उस क्रिश्चियन लड़की के हाथ में मेरा नाम गया. एंड वी वर आस्क्ड टू गिव गिफ्ट्स बिकॉज ऑफ क्रिसमस. तब मुझे पहली बार वहाँ पे एक वर्ड मिला. शी गेव मी अ चिट जहाँ पे लिखा था Jesus loves you a lot and you're the most cherished and treasured possession. मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे सब लोग, but when that word came, Jesus loves you, मुझे जीसस कौन है मालूम नहीं था, बिकॉज मैं गुजराती फैमिली से, हिंदू परिवार से आई थी. बट वो वचन ऐसा मेरे हार्ट में पियर्स कर गया कि मैं वहाँ पे रोने लगी कि कैन समबडी लव मी सो मच. पिता का प्यार छू गया मुझे. उसी लड़की ने मुझे 31 दिसंबर को अपने घर में हस्बैंड वाइफ ने इनवाइट किया. दे वर पास्टर्स अगेन. आई वांट टू एनकरेज द पास्टर्स. थैंक यू वेरी मच. उन्होंने मुझे बताया नहीं पर उन्होंने मुझे छोटी गिडेंस बाइबल. आई वांट टू एनकरेज. ना मैं किसी चर्च को जानती थी, ना किसी पास्टर को, ना मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन था जहाँ पे वीडियोस हो, ना मुझे कोई बताने वाला इंसान था. 31 दिसंबर वॉज माई डे. 31 December 2007 उन्होंने मुझे छोटी सी गिडेंस, that person friend of mine gave me small guidance Bible in my hand and I don't know what they prayed in secret. गुप्त में जो प्रार्थना की जाती है. और पिता की ये प्लान थी. जब मैं वो बाइबल लेके मैं घर जा रही थी, I had not even opened, पर ये पिता का प्लान था. जैसे मैं घर जा रही थी, पिता का पावर मेरे सर से लेके पैर तक उतर गया. पूरा इलेक्ट्रीफाइंग करंट हो गया. द पावर ऑफ गॉड, दैट वर्ड, वो बाइबल में से कुछ पावर मेरे पे आ रहा था. आई वॉज सरप्राइज कि समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग. कुछ तो मेरे साथ हो रहा है. आई न्यू दैट. और जब मैं घर पहुंची, बाय द टाइम मुझे इतनी भूख लग गई. आई बिकेम सो हंग्री फॉर वर्ड. वचन क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम था. आई हैड नॉट इवन ओपन द बाइबल. पर जैसे मैंने खोला, आई वॉज सो हंग्री. मुझे ऐसा लगा मैं बहुत दिनों से आई हैव नॉट ईटन, नॉट द फूड, खाना नहीं, पर मैं बाइबल खोल के डे एंड नाइट आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल.
मुझे कोई इंसान सिखाने वाला नहीं था, होली स्पिरिट मेरे साथ बैठते थे। ना मैं चर्च को जानती थी, ना पास्टर को, मेरे लिए जहाँ पे बैठती थी बाइबल खोलती थी वही मेरा चर्च, और पवित्र आत्मा मेरे पास्टर थे। आई थैंक गॉड, आई थैंक गॉड। उन्होंने मुझे सिखाया। ये चलता रहा कुछ महीनों तक। मेरे घर में अलाउड नहीं था क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से थी, तो मैं ब्लैंकेट कवर करके मैं टॉर्च लगा के पढ़ने लगती थी। रात रात भर सोती नहीं थी, मुझे इतनी वचन का मुझे भूख लग गया। बट बिफोर दैट केम इन माई हैंड, आई वॉन्ट टू शेयर कि हाउ गॉड सेव्ड माई लाइफ थ्रू दिस गिडेंस। थैंक यू गिडेंस इंटरनेशनल। जो यहाँ पे है, जो नहीं है, इवन दोज हु आर स्लीपिंग इन रेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है मैंने दे दिया, वो पड़ेगा कि नहीं? I want to share how Gideon's can save. Before this encounter, before this Gideon's Bible came in my hand, मेरे घर परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया। वेरी ब्यूटिफुल फैमिली, अच्छे माँ बाप, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे दादा दादी, बहुत अच्छे संस्कारों में खड़े, परमेश्वर को प्यार करते थे, परमेश्वर के भय में, पर हमको परमेश्वर मालूम नहीं था। पर अपने लोग जलन करते, तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम बिकॉज आई एम प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। हमारे अंदर इंटरनल फैमिली क्लोज रिलेशन में किसी ने हमारे पे, और डैडी के खास फ्रेंड ने विचक्राफ्ट किया था। हम लोग बहुत बुरी हालत में थे, बहुत बुरी हालत में। मेरी नौकरी छूट गई, मेरे पापा गिर गए, मेरी माँ को हार्ट अटैक हो गया, और मेरे भाई को कुछ खाने में दे दिया। ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वो मेंटल हो गया। एवरीथिंग कोलैप्स। मेरी डैडी की नौकरी छूट गई, मेरी नौकरी छूट गई, माई मदर गॉट अटैक, माई ब्रदर वॉज अटैक्ड एंड नोबडी टू हेल्प। हम 4 धाम यात्रा, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया टू साउथ ऑफ इंडिया, वी वेंट ऑल पॉसिबल टेम्पल्स एंड श्राइन्स। सारे, एक ऐसी बड़ा तीर्थ नहीं छोड़ा। 4 धाम यात्रा हम लोग ने किया, सारे माता। Not only that, not only Hindu temples and shrines, we went to Muslim Dargah Ajmer में, it is well known, Muslims Dargah. We went to Amritsar Gurudwara. We went to all possible temples and shrines. हम लोग को कुछ पंडित मिले जिन्होंने कहा ये करो वो करो. We did whatever they said. One man said Monday you wear white, Tuesday you wear red, Wednesday you wear green. Top to bottom I would do that to save my family because my daddy could not walk. उन पे अटैक था. मदर वॉज हार्ट अटैक पेशेंट. माई ब्रदर, भाई ने अपने आप को बंद कर दिया था. हु वुड हेल्प? So I make my testimony short because I want to finish in the limited time, but there is a huge thing I want to share. So we went all possible place, all possible rituals. जितनी भी हम लोग को बोला, हमने सारे rituals, कुछ भी नहीं छोड़ा. किसी ने बोला रात को नींबू लेके, मैं बहुत एक सेमी सी डरी हुई सी लड़की थी, मैं इतना बोल्डली बोल नहीं सकती थी, अंधेरे से डरती थी, कोई डांट दे तो मैं रोती थी क्योंकि मैं माँ बाप के बीच में ही बड़ी हुई थी. बट परिवार को बचाने के लिए रात को 12 बजे जहाँ पे भी वो पंडित बोले, मैं 4 रास्ते पे नींबू रखती थी नजर उतार के. आई वुड शेक. पर थैंक गॉड जब मैं टूट गई, बिफोर इवन आई गॉट दिस बाइबल इन माई हैंड, 2007 में इतनी टूट गई कि मैंने ऊपर स्वर्ग की ओर नजर की और मैं रोने लगी. एंड मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं स्वयं परमात्मा से, जिंदा खुदा से बात कर रही हूँ. तब मैंने कहा, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड टॉकिंग टू द फादर, कि जो भी मेरे माँ बाप ने, बुजुर्ग ने, जितने भी लोग हिंदू के भगवान छोड़ के मुसलमान, जो भी लोगों ने बोला सब किया. अब मैं थक चुकी हूँ. मैं 33 करोड़ को जानती नहीं, मैं किसी और को जानना नहीं चाहती हूँ. आई एम टायर्ड. मैं किसकी प्रार्थना करूँ? मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी. And that was my moment of encounter with God. पिता स्वयं मुझसे बात की, बोला बेटा दुनिया कितने लोगों ने बनाया है. मैं बोली पिता जो भी आपने बनाया. By that time he had opened my spiritual eyes. He is a very loving father. मैंने बोला जो भी आप ही ने बनाया. तो बोलता है हाँ, मैं जो हूँ मैं हूँ. ये सब बाइबल में लिखा है पर मुझे पता नहीं था. He said मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं पिता हूँ, मुझे छोड़ दुनिया में कोई नहीं. तो मैंने सोचा हाँ ये तो सच है. सृष्टिकर्ता एक ही है, लोग ने मेरा तेरा करना शुरू कर दिया है. स्वर्ग एक ही है, नर्क एक ही है, तो फिर ये इतना सारा जात पात क्यों? हिंदू भी एक ही स्वर्ग में जाएगा, मुसलमान भी उधर जाएगा, जो भी परमेश्वर के रास्ते चलेगा वहीं पे जाएगा. तो ये मारामारी किस चीज की है? वो चीजें मेरे अंदर प्रश्न उठाने लगी.
फिर कुछ दिन गए तो पिता ने मुझे प्रकट किया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्ग ने सिखाया था कि पीपल की पूजा करो, गाय को खाना खिलाओ, एक अच्छे संस्कार, क्योंकि हम नहीं जानते थे पवित्र शास्त्र पिता को क्या पसंद है। गाय को खाना खिलाना, नारियल की पूजा करना, सब करते थे, वट एवर इज जनरल एनी पर्सन जो परमेश्वर को नहीं जानते। तो उस दिन स्वयं मैं ऐसे खड़ी थी और पिता मुझसे फिर से कुछ दिन के बाद खुद बात करने लगे कि बेटा, जो आप ये जो भी दिखता है उसकी आप पूजा करते हो, पेड़ की या पशु पक्षी की या जो भी आपको दिखता है, पत्थर, नारियल, ये सब किसने बनाया? वॉज द सेकेंड क्वेश्चन आस्क्ड टू मी। मैंने बोला, पिता जो भी आप ही ने बनाया। ही सेड यस, स्टॉप वर्शिपिंग माई क्रिएशन। जो भी दिखता है आकाश में, धरती पर, पानी में, स्टॉप वर्शिपिंग ऑल दिस थिंग्स। ये मेरी निर्मिति है, मैं नहीं हूं। निर्मिति को भजना बनकर निर्माता मैं हूं। एंड गॉड सेज दोज हू सीक मी फाइंड मी। तो मैं उनको खोज रही थी और मुझे वहां पे ऑफिस में वो लड़की मिल गई। फिर मैंने बताया कि कैसे पिता ने मुझे वचन से बात करने लगे। इतना ही नहीं, आई स्टिल मेक इट शॉर्ट बिकॉज आई जस्ट गॉट फ्यू मोर मिनट्स। आफ्टर फ्यू ईयर्स मेरे भाई की कंडीशन बहुत खराब होने लगी, पर मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं बाइबल खोलती थी और परमेश्वर मुझे समझाते थे वचन में क्या पावर है। आपने तो मुझे गिडेंस बाइबल मुझे दे दी किसी बहन ने, पर मैं पास्टर और चर्च को नहीं जानती थी। तो जब भी मैं खोलती, पिता मुझसे बात कर, पिता मुझसे बात कर, तो पिता मुझे वहां से स्क्रिप्चर्स देते थे। मुझे एक ही वचन तब याद था, आइज़ाया 54:17, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। मैं बोलती रही कि ऐसा करने की थी। पिता ने बताया कि हम मर जाए, हम रास्ते पर आ जाए, बेहाल हो जाए, मर जाए, पर मारने वाले से ये बचाने वाला वचन मुझे बचा गया। थैंक यू वेरी मच गिडेंस। इतना ही नहीं, आफ्टर फ्यू इयर्स जब मेरे भाई का अटैक बढ़ गया, क्योंकि मुझे वो कर्स ब्रेकिंग सब कुछ नहीं आता था, आई वॉज जस्ट अ बेबी क्रिश्चियन। तो माई ब्रदर वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। मैं उसको अभी एम्बुलेंस में डाल के आई, और क्योंकि बार बार मेरे भाई को हम लोग एडमिट कर रहे थे, समझ नहीं रहा था छुटकारा कहाँ से मिले, क्योंकि वो टेम्पल श्राइन से तो हमको कुछ भी नहीं मिला। तो तभी मेरी आई जस्ट एडमिटेड एंड मैं ऊपर आई तो मेरी माँ को धक्का लग गया और वो कोमा में चली गई। फॉर 5 आवर्स नो एम्बुलेंस। मेरे पास सिर्फ वो वचन था छोटा सा। बाय द टाइम आई एडमिट हर एंड कम, मेरे डैडी भी ऑपरेशन करके आए थे 25 टाके लेके, और मेरे पास सिर्फ वो गिडेंस थी। बट आई थैंक गॉड, उनका वचन कभी खाली नहीं टलता है। पिता ने वो वचन मेरे हाथ में रख दिया, और पवित्र आत्मा को इवन बिफोर आई कुड स्टेप इन चर्च, ही हैड बैप्टाइज्ड मी विद होली स्पिरिट। उसने मुझे बचा लिया और एक डरने वाली लड़की को बोल्डनेस दे दी, और मैं बोलती रही और मेरे माँ बाप बच गए। आई स्टिल मेक इट शॉर्ट। मेरे पिता मरने से पहले मुझे कुछ बोल के गए, दैट शॉक्ड मी। परमेश्वर मेरे माँ बाप को यूज करते थे, पर मुझे तब समझ में नहीं आता था। फॉर 25-30 years गॉड यूज्ड माय मॉम एंड डैड वेरी माइटली। गरीब, अनाथ और विधवाओं की उनकी सेवा थी। एवरी ईयर, हर साल वो विधवाओं को, गरीबों को 20, 25, 30 जितने भी लोगों उनकी शादियां कराते थे, उनके भर। मैं बोली, मेरे पापा सिर्फ 2-3 हज़ार कमाते, फ्रॉम वेयर इज गेटिंग दिस? गॉड गेव हिम विजडम, God gave him wisdom and this ministry. फिर जब वो जाने के पहले मुझे एक बात बोल के गए, Why I shared this, I'll tell you. उन्होंने कहा कि बेटा, मुंबई में एक प्लेस है मरीन लाइन्स करके, जहाँ पे गिडेंस बाइबल सोसाइटी है, जहाँ पे आई थिंक दिस प्रिंट आउट हैपन्स। I don't know, I'm not yet seeing that place. There's a Bible Society of India and some giddens were going on there. उन्होंने कहा कि he used to daily go there whenever he got time. वो जाके वहाँ पे वो फ्री बाइबल्स रखते थे, तभी he was reading it, और वो चर्चेस भी जाते थे। That shocked me. और शायद वो पढ़ के मेरे पिता को ये मिनिस्ट्री हुई थी। There are many miracles. मौत में से बार परमेश्वर ने निकाला। And to end with, because I have a limited time, I've got huge testimonies, but I will end up with one thing. मेरे रिश्तेदारों ने पूरी कोशिश, अभी भी करते, बट वो वचन ने मुझे बचा के रखा है, मरने नहीं दिया। आफ्टर हेवी विचक्राफ्ट, मेरा भाई अलग जगह पे गए। ही इज डॉक्टर, ही इज नॉर्मल, पर वो अटैक की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू डू। तो हम अलग रिहैब में, वहाँ पे डॉक्टरों ने भी धोखा दिया। सॉरी इफ देयर आर एनी डॉक्टर्स,
ही वॉज नॉर्मल, पर उसको दवा दे के ताकि देयर पॉकेट्स आर फुल, मुझे ऐसे भी लोग मिले। देन आई स्टार्टेड क्राइंग टू जीसस कि प्रभु मुझे कोई ऐसी द्वार दे जहाँ पे मैं मेरे भाई को, क्योंकि दे वांटेड टू किल माय ब्रदर, मुझे ऐसा द्वार दे जहाँ पे वो पास्टर्स हो और वहाँ पे वचन सिखाया जाता है जब तक आप इनके अंदर चेंजेस लाते हो। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मेरे पेरेंट्स मर गए जब तक मैं कुछ समझ पाऊँ। बट गॉड अपीयर टू माई डैडी बिफोर ही वेंट, और मेरी माँ स्ट्रेचर पे थी बिफोर शी डाइड। तो मैंने मेरी माँ को इतना ही बोला, दिस इज द रियल गॉड, एंड डॉक्टर डिडंट कम फॉर हाफ एन आवर। आई गेव हर गॉस्पेल एंड आई सेड, मदर आप मरोगे इसके लिए नहीं, बट इफ़ यू बिलीव तो यही एक परमेश्वर है, मरेगी तो भी स्वर्ग जाएगी, जाएगी तो स्वर्ग। वहीं पे हॉस्पिटल में उसका बैप्टिज्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट वर्ड। वहाँ पे अगेन कोई पास्टर नहीं था मेरे साथ। गॉड पुट इन माई हार्ट, आई सेड गॉड आई कैन नॉट पुट हर इन वाटर, क्योंकि उसके पैर कटने थे तो मैं पानी में नहीं डाल सकती। बट गॉड सेड टेक अ मग ऑफ वाटर। मैंने उसके सर से पैर तक पानी डाल दिया और बोला इन द नेम ऑफ फादर सन होली स्पिरिट आई बैप्टाइज। उसके बाद उसकी जो किडनीज फेल हो गए थे, क्रिएटिन लेवल हाई हो गया था, एंड दे आर नॉट सपोज टू ईट, इफ देयर आर डॉक्टर्स दे आर नॉट सपोज टू ईट बिफोर 12 आवर्स व्हेन दे आर टू बी ऑपरेटेड। पर मैंने 2 घंटे पहले एक बिस्किट और पानी छुपा के लाई, उसमें शक्कर डाली और उसको कम्युनियन बना के, बिकॉज गॉड पुट इन माई हार्ट, मैंने दे दिया। सब कुछ नॉर्मल हो गया एंड शी गॉट ऑपरेटेड एंड शी वॉज अलाइव फॉर 2 more years। और उसने वो भूल गई, उसके पैर काटे, उसने सबको बोला यीशु बचाता है, यीशु बचाता है। और आज मेरा भाई पनवेल में सील आश्रम में है, हर संडे को वहाँ पे वो चर्च अटेंड करता है। दिस इज अ बिग थैंक्स गिविंग टू गॉड। मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मेरा परिवार मुझसे बहुत दूर है, पर टू सेव हिज लाइफ, सो दीज आर सम ऑफ द बिग थिंग्स आई कुड शेयर। देयर इज मच मोर एंड गॉड देन कनेक्टेड। मेरा जो टेलर था उससे मुझे कनेक्ट किया एंड आई डिड नॉट नो इज अ पास्टर। जब मुझे वो मैंने बोला था, जब मुझे गिडेंस बाइबल मिली थी, and just after that encounter God took me to a church, and to my surprise the tailor, my regular tailor, and that girl who was working in my office, both were in the same church. ये God का connection था। I left that school, I ran away because they were calling for prayers. God landed me up in the same church where they was, and still did I'm connected. Thank you very much मुझे सुनने के लिए, and I really want to thank you all। ये मेरी बहुत बड़ी सौभाग्यता है कि यहाँ पे इतने महान लोग, आप लोग बहुत काम कर रहे हो। और इतना ही नहीं, जब मुझे गिडेंस, जस्ट टू एंड विथ आई एंड हियर, आई विल नॉट टेक टाइम, जब मुझे परमेश्वर ने छुआ और गिडेंस मेरे हाथ में आ गई और मुझे उस वचन का महत्व पता चलने लगा। इवन आई हैड जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू चर्च, मुझे किसी ने फ्री गिडेंस दी टू डिस्ट्रीब्यूट। मैं झोला भर भर के ट्रेन में किधर भी जाती थी, जो मिला उसको हर भाषा की कैरी करती थी। टिल डेट इन माई बैग यू विल फाइंड द गिडेंस बाइबल। मैं चुपती नहीं गिडेंस बाइबल कैरी करने को। शायद वो इंसान हमको जिंदगी में एक ही बार मिले, पर उसको दे देना, शायद किसी की जिंदगी बच जाए जैसे परमेश्वर ने मेरी। आई यूज्ड टू से कि काश मैं मर जाऊं, बट गॉड्स प्लान वाज डिफरेंट। थैंक यू। ये टेस्टिमनी जिन्हें आप सबों ने जब सुना, I'm sure you wanted to hear more. Yes. And there is a lot more.